A very warm good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I am your discrete mathematics teacher and we are studying. First of all हमने start किया था set theory. Set theory में हमने सब कुछ पढ़ लिया कि set के types क्या होते हैं. Wait. सेट थ्योरी में हमने सब कुछ पढ़ लिया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट, है ना, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं. मैंने बताया था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, फिर मैंने एडजॉइंट डिसजॉइंट सेट्स बताए थे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ बताया था. तो मैंने यहाँ तक आपको सब कुछ कंप्लीट करा रखा है. इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, फिर यूलर वेन डायग्राम की हेल्प से हमने सब कुछ फाइंड करना सीखा था. आज हमारा जो सारा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे है कि हमें करने हैं क्वेश्चंस. आज फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे है कि हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं. व्हाट वील हैव टू डन, वील हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस टुडे. आज हमें सेट थ्योरी के सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सॉरी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके ओके. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, देखिए मैं क्वेश्चन जो बड़े बड़े होंगे वो मैं बोर्ड पे लिख नहीं सकती, तो मैं उसे रीड आउट करूंगी एंड आपको केयरफुली उसे सुनना है. और सुनने के बाद फिर यहाँ पे मैं वेन डायग्राम के थ्रू, अगर वो वेन डायग्राम के थ्रू पूछता है तो वेन डायग्राम के थ्रू, अगर नॉर्मली पूछता है तो नॉर्मली मैं उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी यहाँ पे. ठीक है, तो आप लिख दीजिए दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 1. हमारी जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो क्या है देखते हैं. ठीक है, among a group of student, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, 50 played cricket, 50 played hockey and 40 played volleyball. 50 जो है वो क्रिकेट, 50 students played cricket, 50 students played hockey and 40 played volleyball. 15 played both cricket and hockey. 15 ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं. 20 played both hockey and volleyball and 15 played cricket and volleyball. ठीक है, एंड 10 played all the three. इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इससे हम वेन डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे देखते हैं. इफ एवरी स्टूडेंट प्लेड एटलीस्ट वन गेम, हर स्टूडेंट ने कम से कम एक गेम खेला है, मतलब ज्यादा से ज्यादा तीनों खेल सकता है भी ना, तीनों 10 स्टूडेंट ऐसे जो तीनों गेम खेलते हैं. तो अगर इफ एवरी स्टूडेंट प्लेड एटलीस्ट वन गेम, कम से कम एक गेम खेला है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड हाउ मेनी प्लेड ओनली क्रिकेट, ओनली हॉकी एंड ओनली वॉलीबॉल. तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो पहला अपन को फाइंड क्या करना है, अपन लिख लेते हैं फाइंड क्वेश्चन में. भाई पूरा क्वेश्चन तो आप लिख नहीं सकते, पर सिर्फ क्या कर सकते हैं, फाइंड क्या कर सकते हैं, फाइंड. पहला क्वेश्चन का जो है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला ये. नेक्स्ट जो सेकंड है ना, वो क्या है, find the number of students and how many played only cricket, only hockey and only volleyball. मतलब how many, कितने students, number of students who played only hockey, मतलब only hockey कौन खेल रहा है, मैं एक से दिखा रही हूँ. ठीक है, then only cricket कौन खेल रहा है and only वॉलीबॉल कौन खेल रहा है. तो सबसे बड़ी बात है, विद द हेल्प ऑफ यूलर वेन डायग्राम हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. सबसे पहले हमें पता है वेन डायग्राम. ठीक है, मैंने बोला कि ये एच है मतलब हॉकी के बच्चे, ये सी है क्रिकेट के बच्चे, और ये बी है वॉलीबॉल के बच्चे. ठीक है, आपको बोला कि 50 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, तो एन ऑफ 50 कितना हुआ, एन ऑफ हॉकी कितना हुआ 50, एन ऑफ क्रिकेट कितना हुआ 50, एन ऑफ वॉलीबॉल कितना हुआ 50. ठीक है, तो 50 प्लेड क्रिकेट, 50 प्लेड हॉकी एंड 40 प्लेड वॉलीबॉल. सॉरी, वॉलीबॉल कितने खेल रहे हैं 40, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 40. ठीक है, अब उसके बाद 15 प्लेड बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, मतलब क्रिकेट और हॉकी, इंटरसेक्शन हॉकी आता है ना. बोथ का मतलब दोनों ही प्ले करते हैं, मतलब दोनों के वो 15 लोग जो हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा. भाई हॉकी या क्रिकेट खेले वो तो यूनियन आता है, पर दोनों ही एंड रहो जहाँ पे कि हॉकी भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं अपने,
15 played both cricket and hockey. तो n of cricket and hockey, and लगाया, and की जगह हमने इंटरसेक्शन लगा दिया, तो 15 स्टूडेंट्स है, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट क्या है, 20 played both hockey and volleyball. हॉकी एंड वॉलीबॉल, तो ये हॉकी एंड वॉलीबॉल कितने हैं, 20। नेक्स्ट 15 played cricket and volleyball. 15 played cricket and volleyball, ये कितने हैं, 50, ठीक है। एंड 10 played all three, मतलब n of C इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन H, ये कितने हैं, 10 है, ठीक है। हाउ मेनी प्लेड ओनली क्रिकेट और ओनली हॉकी ओनली सी, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, और क्या निकालना है आपको कि सिर्फ हॉकी, सिर्फ क्रिकेट, सिर्फ वॉलीबॉल कौन खेलना है। वेन डायग्राम के थ्रू हम प्रूफ करेंगे। मैंने क्या बोला कि भाई हमको पता है कि टोटल हॉकी खेलने वाले बच्चे 50 है, टोटल क्रिकेट खेलने वाले बच्चे 50 है, और टोटल वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चे 40 है, ठीक है। वो बच्चे जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं वो हो गए 15। वो बच्चे जो हॉकी और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं वो हो गए 20। वो बच्चे जो क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं वो कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। और वो बच्चे जो तीनों खेलते हैं वो कितने हो गए, 10। तो मुझे बताइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में हम वो लिखेंगे जो तीनों खेलते हैं। मुझे बताइए तीनों वाला स्पेस कौन सा है। देखिए इस हॉकी के पे ये वाला जो स्पेस है, ये हॉकी में भी कॉमन आ रहा है, ये क्रिकेट में भी कॉमन आ रहा है हमारा, और ये वॉलीबॉल में भी कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 1 0 10, ठीक है। ये 10 यहाँ पे आ गया। अब हॉकी और क्रिकेट देखते हैं, हॉकी और क्रिकेट कितने, 15। 10 तो मैंने पहले लिख दिया, यहाँ क्या आ जाएगा, 5, इजी। अब हॉकी और वॉलीबॉल कितने, 20। हॉकी और वॉलीबॉल कितने, 20, तो 10 तो लिख रखा है, यहाँ आ जाएगा 10। क्यों, क्योंकि हॉकी वॉलीबॉल में इतना पोर्शन आ रहा है, तो 10 तो पहले लिख दिया, 10 यहाँ लिख देंगे अपन। अब लिखा है, नेक्स्ट है क्रिकेट और वॉलीबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल 15, क्रिकेट और वॉलीबॉल 15, तो 10 तो है, यहाँ मैंने लिख दिया 5, ठीक है, ठीक है। अब इसने बोला कि आपको सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करना है, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने लिख दिया। अब देखिए मैं वेन डायग्राम से तो बहुत सारी चीजें प्रूव कर सकती हूँ, पर पहले क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जब कभी भी हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब ये पूरा, ये इतना, ये इतना, यही होगा ना नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, ये पूरा, ये H, ये C और ये B, यही नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा इन सबका यूनियन लेना। इसको यूनियन लेने को ही तो बोलते हैं टोटल, टोटल करने का मतलब यूनियन लेना। तो हम बोलेंगे एन ऑफ एच यूनियन सी यूनियन बी, ठीक है। अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। दैट इज इक्वल्स टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ बी, ठीक है, माइनस एन ऑफ एच यूनियन सी, सॉरी इंटरसेक्शन सी मैंने बता रखा है, ये तो मैंने करवा दिया ना एडिशन आपको। सॉरी मेरी मिस्टेक है, मैंने आपको, ठीक है ना, अपन स्टार्ट करते हैं हो गया। अब अपन बात करते हैं, ये बात मैंने करा रखा है आपको, ठीक है। एन ऑफ एच माइनस ऑफ एन ऑफ एच इंटरसेक्शन सी, ये इसका फॉर्मूला है, आपको बता रखा है मैंने, फॉर्मूला है माइनस ऑफ एन सी इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ एन एच इंटरसेक्शन बी, यही है, प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला है। ये यूनियन देगा, दैट इक्वल्स टू, ये क्या है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे बस। क्या पुट करेंगे, सबसे पहले एच कितना है, 50 प्लस 50 प्लस 40 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 20, यही है, माइनस 15, ये तीनों माइनस 15 माइनस 20 माइनस 50 और प्लस का 10, तो हम प्लस कर देते हैं, 50 50 50 150 हो गया, माइनस का 30 20 50 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए, 100। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए हमारे,
100 हो गए, तो इजी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए हमारे? 100 हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 हो गए। अब हमें क्या बोलना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली एच, ओनली सी, ओनली बी। इसको क्या बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ एच, मतलब ना ही वो एस सी के साथ कॉमन होना चाहिए, ना ही वो बी के साथ कॉमन होना चाहिए, ना ही तीनों के साथ, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट। तो मुझे बताइए ये जो पोर्शन है, क्या ये पोर्शन यही तो दिखा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हॉकी वाला पोर्शन कितना है? सिर्फ और सिर्फ हॉकी, ना ही हॉकी क्रिकेट, ना ही हॉकी क्रिकेट वॉलीबॉल, ना ही हॉकी वॉलीबॉल, यही। तो अगर मैं ये निकाल लूं इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ओनली स्टूडेंट निकाल दूंगी हॉकी का, तो मुझे तो यही तो निकालना है। ठीक है भाई। ठीक है, तो देखो 10 10 20 और 25, 50 में से 25 माइनस करो तो कितना आएगा? 25। तो मतलब वो स्टूडेंट जो केवल केवल हॉकी खेल रहे हैं वो कितने हो गए? 25 हो गए। नेक्स्ट हमने बोला अब क्रिकेट की बात करें तो 10 और 10 20 हो गया, क्रिकेट कितना है? 50। 20 माइनस करो तो कितना हो गया? 30। 30 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। वॉलीबॉल के लिए कितना हुआ? 25। 40 में से 25 माइनस किया तो 15। तो 15 स्टूडेंट केवल और केवल वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो ये भी आ गए तीनों के आंसर। ठीक है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी जैसे कि मैथमेटिकली प्रेजेंट, अब देखिए दो तरह से। अ, ये मैंने जो ये वाला सॉल्यूशन दिया ना, ये मैंने देखो आप मैथमेटिकली किया है। ठीक है, अब आप ये भी बोल सकते हो दीदी मैम ये तो आपने पिक्टोरियल कर दिया। ठीक है ना, तो देखिए पहले मैं वेन डायग्राम की बात करती हूँ। वेन डायग्राम से अपन ने ये निकाल लिया। अब मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेंगे यहाँ से, तो मैं यहाँ वेन डायग्राम से क्या लिख सकती हूँ? देखिए सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम की बात हो रही है बेबी, इसको भूल जाइए आप। सिर्फ इसकी बात हो रही है, मैंने ये पूरा लिख दिया। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम से बता रही हूँ। मान लो सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम से आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले जब वेन डायग्राम अपन बनाएंगे ना, तो पहले जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन के आंसर आ गए, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बाद में आएगा वो। क्यों? क्योंकि जब वेन डायग्राम पूरा होगा तभी तो गिन पाएंगे अपन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा देखो? 25, 30, 50, 5 5 10। सबको प्लस करना है, यहाँ पे सबको प्लस करना है। प्लस 10, 25, 25 5 30, 30 30 60, 15 5 20, 60 20 80 90 100। तो टोटल नंबर स्टूडेंट कितने आ गए? 100। तो ये तो पिक्टोरियल हो गया, मतलब वेन डायग्राम से ये वाला सोल्यूशन आएगा, तो आप इसको सोल्यूशन नंबर 1 दे दीजिएगा ना। सोल्यूशन नंबर 1, ये क्या है? सोल्यूशन नंबर 1 जिसमें हमने केवल और केवल वेन डायग्राम के थ्रू आंसर निकाला। ठीक है। अब अगर हम वेन डायग्राम को छोड़ के नॉर्मली आंसर निकाले तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो इससे आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर का मुझे ओनली एच निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको पहले नोट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आप इसे नोट नोट कर लीजिए सबसे पहले। तब तक मैं चार्ट लगा देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तब तक नोट कर लीजिए इसको पूरे को, फिर मैं क्या वेन डायग्राम को हटा दूंगी। सॉरी, मैं यहाँ से इसको हटा दूंगी। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, इसको रब कर देती हूँ, है ना। ये तो इजी है, तो पता चल गया था, मुझे याद भी है, लिखा हुआ भी है। ठीक है, और देखिए प्रूफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एन ऑफ एच कितना लिखा था? 50। 50 लिखा था, तो 25 5 30 40 50 आ रहा है ना पूरा। वेन डायग्राम ये पहला सोल्यूशन है जिसमें अपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से पहला और दूसरा क्वेश्चन निकाला। पहले क्वेश्चन पहला इसमें क्या हुआ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले आ गया, और फर्स्ट क्वेश्चन का बाद में हमने निकाल दिया। ठीक है ना। अब हम बोलते हैं कि सेकंड जो है ना हमारा, ये अब जो हमने ये मैथमेटिकल है, ये सोल्यूशन नंबर 2 है जिसमें हमने मैथमेटिकल तरीके से निकाला। ये तो निकल गया था। अब मेरे को पता ओनली एच पूछा, क्या पूछा? क्या पूछा? ओनली एच क्या पूछा मुझसे? ओनली एच पूछा ना मुझसे। क्या पूछा मुझसे? ओनली एच। अब ओनली एच कैसे निकालूंगी मैं? ठीक है,
ओनली एच कैसे निकालूंगी कि मतलब एन ऑफ, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, एच टोटल एच माइनस का सी माइनस का वी, क्या इससे निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। टोटल एच कितना है? टोटल एच कितना है? 50। कितना था? 50। अब इसमें से माइनस का सी, मतलब एच माइनस सी माइनस वी क्या होता है कि वो जो एच माइनस सी का मतलब क्या होता है, एच के सेट में जो सी के सेट में जो एच के कॉमन है उनको हटाना पड़ता है, एच के सेट में जो सी के साथ कॉमन है उनको हटाना पड़ता है। तो सी के साथ क्या कॉमन है? 15 कॉमन है, तो 15 माइनस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कॉमन है? 20 कॉमन है, तो 20 हटा दिया। सॉरी 10, 10, तो यहाँ पे आ गया 25। ऐसे ही एन के साथ सी माइनस का एच माइनस का भी, तो फिर वापस इसमें ये करेंगे। क्रिकेट में 50 थे, 50 माइनस का 15 माइनस का 5 कितना आया? 30 आ जाएगा। ऐसे एन वी माइनस का सी माइनस का एच, ये तो कितना होगा टोटल? 50 माइनस का 10, 20 माइनस का 5, तो इसका क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर निकाल सकते हैं हम। इजी ना? माइनस करके कि उसके सेट में से उसको माइनस करो, उसके सेट में से उसको माइनस कर दो, यही था हमारा। तो ये हमारा पूरा है, पहला सोल्यूशन हमने वेन डायग्राम के थ्रू किया है, और जो दूसरा सोल्यूशन है हमने वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से किया। तो फटाफट से 2 मिनट्स दे रही हूँ, उसको नोट कर लीजिए आप। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक और सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? एक और सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, आप इसको 2 मिनट में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको रख कर रही हूँ। ठीक है, आप अच्छे से समझ में आ गए थे? तो इजी था, बहुत इजी। तो ऐसे मैथमेटिकल, ऐसे थ्रू वर्ड्स आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, अब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो कैसा है देखिए। ठीक है, अब एक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन है, देखिए। इफ, आप क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा। इफ A is the subset of, this is the sign of subset B, B is the subset of C, then A minus B union B minus C union A minus C, ठीक है। ये क्या है? ये निकाला है आपको कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B है एंड B इज द सबसेट ऑफ C है, आपको तब A माइनस B का यूनियन, B माइनस C का यूनियन और A माइनस का C का यूनियन क्या होगा? इसकी बात होगी। अब इसको भी अपन क्या करेंगे, डायग्राम से समझेंगे। मतलब ए बी का सबसेट है ना, मतलब ए बी के अंदर आ रहा है। तो अगर मैंने ये इसको, सॉरी, अगर मैंने इसको, इसको मैंने कह दिया ये बी है, ठीक है। तो बोला बी के अंदर ए आता है, मतलब बी के अंदर ए आने का मतलब तो यही हो गया कि ए इसके अंदर है, सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए में वो सारे एलिमेंट्स है जो बी के अंदर है। ए में वो सारे एलिमेंट, सबसेट का मतलब क्या, ए के अंदर जो वो सारे एलिमेंट्स है जो बी के अंदर है, ठीक है ना। एक ये कंडीशन भी हो सकती है, देखिए, दिस इज तो हमारा बी, और ये ही ऊपर ए हो सकता है,
इक्वल भी तो हो सकता है, पर ये कंडीशन क्या एक्सट्रीम कंडीशन है, हम कॉमन कंडीशन लेके चल रहे हैं, हम क्या बहुत ही जनरलाइज्ड और कॉमन कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो हमने ये बोला कि A इज द सबसेट ऑफ B का मतलब है B की A के सारे एलिमेंट्स B के बराबर है, B के अंदर आते हैं, तो A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर आ गए, और फर्दर B इज द सबसेट ऑफ C, मतलब B के सारे एलिमेंट्स C के अंदर आते हैं, तो मैं बोलूंगी कि भाई इसको ऐसे कर, यहाँ पे C लिख दो कि B के सारे एलिमेंट C के अंदर आते हैं, B के सारे एलिमेंट C के अंदर आते हैं, मतलब B के अंदर B में जितने भी एलिमेंट्स है वो C के अंदर आते हैं। अब मुझसे पूछा A माइनस बी, अब मुझे बताइए A माइनस बी का मतलब क्या होता है। A माइनस बी का मतलब क्या होता है कि A माइनस बी का मतलब होता है कि A के अंदर वो सारे एलिमेंट को हटा दो जो B के साथ कॉमन है, यही तो होता है A माइनस बी का मतलब, कि A के अंदर वो सारे एलिमेंट हटा दो जो B के अंदर भी कॉमन है। A के अंदर सारे एलिमेंट वही है जो B के अंदर है, भाई A माइनस बी का मतलब हो गया कि A के अंदर वो सारे एलिमेंट्स को हटा दो जो B के अंदर भी कॉमन है, पर यहाँ पर वो क्या दिख रहा है कि भाई A में तो सारे एलिमेंट्स B के ही हैं, मतलब जैसे मान लो मैंने बोला A इज 1 2 3 4, और B के अंदर क्या होगा 1 2 3 4 5, ये भी हो गया। तो मैंने बोला A माइनस बी मतलब ए ही लिखना है, A माइनस बी में ए का ही सबसेट बनेगा, पर A में वो एलिमेंट्स को हटा दो जो B के साथ कॉमन है, तो A माइनस बी क्या बनेगा नल सेट, क्योंकि A के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं बच रहा जो B में कॉमन ना हो, A के तो सारे एलिमेंट B में कॉमन है, यहाँ से भी दिख रहा है यहाँ से भी दिख रहा है, सही बात है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा नल सेट। सिमिलरली बी माइनस सी भी सेम है, मान लो सी मैंने ये ले लिया 1 2 3 4 5 6, बी माइनस सी का मतलब क्या हो गया, बी माइनस सी का मतलब हो गया बी के अंदर जो सारे एलिमेंट है वो सी में से आप माइनस कर दो, मतलब बी की जो एलिमेंट है जो कि सी के साथ कॉमन है, वो बी के एलिमेंट जो है उसमें ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो सी के साथ कॉमन ना हो, पर ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं, क्योंकि बी जो पूरा ही पूरा किसके अंदर आ रहा है सी के अंदर आ रहा है, हमको यहाँ से दिख रहा है कि बी पूरा ही पूरा सी के अंदर आ रहा है। तो बी के अंदर देखो यहाँ बी के अंदर 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5, तो बी के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं बचा, तो इसका भी आंसर कितना होगा नल सेट, इसका भी आंसर क्या हो गया नल सेट हो गया। नेक्स्ट ए माइनस सी 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हुआ नल सेट। भाई सी के अंदर तो बी भी आ रहा है और सी के अंदर हमारा ए भी तो आ रहा है, ठीक है, तो ये नल सेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ऐसे प्रूफ नहीं करना है, आपको क्या बनाना है, अगर इसको एग्जाम्पल को प्रूफ किया जाए तो अगर आपसे इसका सिस्टमैटिक आंसर पूछे, इसका सिस्टमैटिक आंसर आपसे बोला जाए कि सिस्टमैटिक आंसर बताओ, आप तो ये मत करो, आप तो सिस्टमैटिक से आंसर बता दो, इसका भी क्या होगा इसका आंसर सिस्टमैटिक सा, तो इसका सिस्टमैटिक आंसर क्या होगा कि डायग्राम बनाएंगे हम एक, कैसा डायग्राम बनाएंगे, इस तरह का डायग्राम बनाएंगे हम, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो इसमें बोलेंगे कि ए माइनस बी जो है, सॉरी ए माइनस बी का जो सेट आएगा वो क्या होगा नल सेट। नेक्स्ट बी माइनस सी का सेट क्या आएगा फर्दर नल सेट। नेक्स्ट सी माइनस ए माइनस सी का सेट क्या आएगा नल सेट, सही बात है। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन ए माइनस सी, इसका सेट क्या होगा नल सेट, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ 5, तो इसका आंसर ये होगा इजी। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट करना ही ज्यादा बेहतर है, साथ साथ नोट करते चलिए, साथ साथ में नोट करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड हमने क्वेश्चन लिखा, क्या पूछा हमसे, इफ x and y are two sets, then x intersection y union x is, if x and y are two set, then x intersection y union x is। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे सिंपल है ना, x इंटरसेक्शन y यूनियन x क्या होगा। तो सबसे पहले सबसे जो सिंपल है, क्या सिंपल है, बाय यूजिंग वेन यूलर वेन डायग्राम। क्योंकि जब कभी ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं तो इनको हम मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पर ज्यादा सिंपल, पर मैथमेटिकली सॉल्व करना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा और कभी कभी आप अटक भी जाएंगे क्वेश्चंस पे एक पॉइंट पे आके, ठीक है, कि अब इसके आगे क्या करें, ठीक है ना। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, इसको सिंपलर बनाने के लिए, लेस टाइम कंज्यूमिंग बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए, कि टाइम कंज्यूमिंग कम है और इजी है, हम क्या करेंगे, इसको यूलर वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। इसको कम टाइम कंज्यूमिंग बनाने के लिए और इसको इजी बनाने के लिए हम किससे सॉल्व करेंगे, इसे यूलर वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है यूलर वेन डायग्राम से सॉल्व करना है इसको, बहुत ज्यादा। हाँ, अभी इंटरसेक्शन है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, इसका सोल्यूशन ऐसे लिख सकती हूँ मैं, कि दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ये x और ये y है, ठीक है। तो x यूनियन y, x यूनियन y मुझे बताइए, आप बताइए क्या हो सकता है। मैंने सबसे पहले ये देखा x यूनियन y, तो मैं x यूनियन y को बोलूंगी जिसमें x आ रहा हो, जिसमें y आ रहा हो, जिसमें x और y दोनों आ रहे हो, उसी को तो x यूनियन y बोलते हैं। जिसमें x आ रहा हो, ये x है हमारा, x तो पूरा है हमारा, जिसमें x आ रहा हो ले लिया भाई x, जिसमें y आ रहा हो y को भी ले लो, और जिसमें x और y दोनों आ रहे हो, तो देखो वो तो वैसे ले लिया अपन, x और y दोनों ही ले रहे, समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला, ये ले ली, ये एक्सप्रेशन था, ये जो बना, ये क्या बना, x यूनियन y, ये क्या बना, x यूनियन y बन गया जो अपन ने बनाया। यहाँ बॉक्स बना लो एक, ताकि ये अपन और अच्छे से मॉडिफाई हो जाए, कि ये मैंने बनाया है यूनिवर्सल सेट और इसमें x और y, x यूनियन y मैंने ये बना दिया। अब इसका x के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ये जो पूरा आया है इसका किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, x के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो x क्या हुआ हमारा, x तो ये हुआ पूरा, x तो ये हुआ, इसका x के साथ इंटरसेक्शन लिया। अब बताइए आंसर क्या आया, आंसर तो क्या आया, x, आंसर तो पूरा x आ गया। जब मैं इस यूनियन के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लूं, जब मैं इस पूरे यूनियन के साथ x का इंटरसेक्शन ले लूं, तो ये आ रहा मेरा पूरा x आ रहा है, दिख रहा है आपको, पूरा x आ रहा है। तो बस हमें यही तो निकालना था। तो यूलर वेन डायग्राम से इतना सिंपलर हो जाता है। मैं इसको फर्दर अच्छे से लिख देती हूँ, देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको अच्छे से, कैसे अच्छे से लिखेंगे इसको, सोल्यूशन लिखते हैं, यूजिंग यूलर वेन डायग्राम, यूजिंग यूलर वेन डायग्राम हमने ऐसे बनाया। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और मैंने क्या बोला, अलग अलग तरीके से बना देते हैं, देखो एक्स यूनियन वाई क्या बोला, अपन को बनाना है इस चीज का। तो मैंने, आई हैव वन मोर पेन, आपको भी इसी तरह के पेन यूज करने पड़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा। आप पैटर्न्स भी अलग ले सकते हैं, किसी में डॉट कर सकते हैं, किसी में सर्कल, पर मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है। तो सबसे पहले मैंने एक्स यूनियन वाई बनाया, एक्स यूनियन वाई मेरे ये हो गया पूरा। दिस इज एक्स यूनियन वाई, ये मेरा पूरा एक्स यूनियन वाई हो गया। और उसका एक्स के साथ इंटरसेक्शन ले लो, उसका क्या ले लो, एक्स के साथ इंटरसेक्शन ले लो।
एक्स के साथ इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये वाला हो गया। तो एक्स के साथ जब इंटरसेक्शन हमने देखा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इज इक्वल्स टू एक्स। सही बात है, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो दिखने में ऐसा लग रहा था भाई ये तो क्या पूछ लिया, हमें तो कुछ आएगा ही नहीं, पर बाय यूजिंग वेन डायग्राम ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें आराम से समझ में आ गया कि क्या चीज हो रही है। आया समझ में, अच्छे से समझ में आ गया। 2 मिनट और देती हूँ, उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या स्टार्ट करते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैथमेटिकली मैं कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ, भाई मैथ की फॉर्म में, मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेल्प से मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, एक्स इंटरसेक्शन बाय यूनियन एक्स, ये है ना। मैं इसको कैसे फॉर्म में लिख सकती हूँ, मैंने बता रखा है एक्स यूनियन वाई, ऐसे लिख सकती हूँ, एस इंटरसेक्शन वाई, एस इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन एक्स, ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन एक्स क्या होगा, एक्स होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स के साथ वाई का इंटरसेक्शन, एक्स वाई का इंटरसेक्शन भी होगा, इसके साथ एक्स, और देखिए अब देखिए ये आ गया ना, अब इसका आंसर एक्स ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कि इसका आंसर एक्स आएगा, पर मैं यहाँ से प्रूव कर सकती हूँ इसका आंसर एक्स आएगा। क्यों, एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये पोर्शन हो गया हमारा। ठीक है, और एक्स के साथ यूनियन एक्स क्या हो गया, ये पूरा हो गया, और यूनियन क्या आएगा, यूनियन तो यही पूरा आएगा, तो एक्स आ गया आंसर। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, पर अगर हम पिक्टोरियल वेन डायग्राम से करेंगे तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, बराबर कर देती हूँ उसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको मेरे साथ साथ नोट करते चले। मैं पूरा लिख रही हूँ पहले क्वेश्चन, उसके बाद उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना, मेरे को पहले पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 चल रहा है। ठीक है, अब आप पूरा मेरे साथ ही नोट कर लीजिएगा। देखिए इसको, सपोज, देखिए सपोज A1 A2 till A30 are 30 sets each with, there are 30 sets each with 5 elements and B1 B2 till Bn are, and sets each with 3 elements each, है ना, with 3 elements, with 3 elements। ठीक है, next u ai I equals to 1 to 30 is equals to union of I j equals to 1 to n bj, that equals to s, sum s। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है assume that each element of s belongs to exactly, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, that assume that each element of s belongs to exactly
10 of AIs and exactly 9 of BJs find n। ये पूरा हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा मतलब बोलते हैं ना, आप देखते दिमाग खराब हो गया होगा आपका कि यार ये क्या पूछ लिया, ये तो बहुत ही अजीब है, ये तो पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, इसमें तो पता नहीं कितनी लाइंस होगी, मेरा पेपर भर जाएगा, इतना सारा लिखना पड़ेगा मुझे, मुझे तो समझ ही नहीं आया, बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े तो बट बहुत इजी है, अगर इसको हम वर्ड टू वर्ड पढ़े, इसको वर्ड टू वर्ड समझे तो बहुत इजी क्वेश्चन। Suppose A1, A2 till A30 are 30 sets each with 5 elements, है ना? A1, A2, A30 they are 30 sets और हर each with 5 elements, मतलब हर एक के अंदर ये सेट्स है, A1 के अंदर 5 elements, A2 के अंदर 5 elements, ऐसे करते करते 30 सेट्स है A के और सबके अंदर 5 elements है, मतलब टोटल 150 elements, 30 into 5 150 elements, अलग अलग है, पर मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ 150, पर ये अलग अलग है, ठीक है? एक A1 है 5 elements, A2 5 elements, A3 5 elements, A4 5 elements, ऐसे। And B1, B2, Bn are n sets each with 3 elements, ऐसे ही B1 B2 है, ये कितने सेट्स है? n सेट्स है, ये n डिफाइन नहीं है अभी, n सेट्स है जिसमें B1 के अंदर 3 एलिमेंट्स, B2 के अंदर 3 एलिमेंट्स, B3 के, ऐसे करते करते Bn के अंदर भी 3 एलिमेंट्स है, ठीक है? नेक्स्ट ये क्या अपन को पढ़ा था, यूनियन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से 13 ai इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ j इक्वल्स टू 1 से लेके n bj इज इक्वल्स टू s, मतलब जब 1 से लेके 30 का तक जो सेट्स है उनका यूनियन करेंगे वो किसके बराबर आएगा, 1 से लेके n तक के बीजे का यूनियन करने से करने के बराबर आएगा, और किसके बराबर है? s सेट के बराबर है वो, ठीक है? ऐसे एक नया सेट बना जो कि ai के और bj के यूनियन से बनता है, अलग अलग, और इनके दोनों के यूनियन जो है वो बराबर है एक दूसरे से, ठीक है? अब बात करें, assume that each element of S belongs to exactly 10 of AIs and exactly to 9 of BJs, find n। अब जो S के अंदर जो सेट बना ना, उसमें बोला कि S के अंदर जितने सेट बने ना उसमें से 10 तो सेम सेट है AI के और 9 सेम सेट है किसके? B के। 10 तो सेम सेट है AI के और 9 सेम सेट है B के। तो आपसे पूछा कि जो n है ना, ये n, ये इसको फाइंड करना है। आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना कि ये बराबर था, बराबर S के, S के अंदर 10 ऐसे सेट हैं जो A के बराबर है, चाहे A1 भी हो सकता है, A9 भी हो सकता है, A15 भी हो सकता है, A13, पर S के अंदर ऐसे 10 सेट है जो A के 10 सेट के बराबर है, कोई से भी 10 सेट, और S के अंदर ऐसे 9 सेट है जो B के 9 सेट के बराबर है, ठीक है ना? आपको एंड फाइंड करना है, तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करिए, मैं फर्दर फिर आगे स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? ठीक है, अब इसका सोल्यूशन अपन करते हैं, ठीक है? सोल्यूशन अपन करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सोल्यूशन मतलब इतना सा सोल्यूशन है, मैं क्या बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि इसका तो मतलब पता नहीं क्या होगा, कोई कॉम्प्लेक्स सा होगा, पर बहुत ही इजी, बहुत ही इजी सोल्यूशन है इसका। सोल्यूशन मैंने कहा कि यूनियन है किसका, A1 A2 A30 का, किसके बराबर? यूनियन B1 B2 Bn के बराबर, ये ना, ठीक है? यही है। आप देखो क्या है ना, ये इसके यूनिट के बराबर ये। अब मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय, मैं डिवाइडेड बाय नंबर कर दूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय जितने नंबर कर दूं तो बराबर हो जाएगा, जैसे कि अब मुझे बताइए, ये मैंने पूरा लिख दिया, अब मैंने बोला कि भाई ये 30 है और हर किसी में कितने 5 एलिमेंट्स है ना? डिवाइडेड बाय कितने, वहां पे कितने कॉमन है? 10। 30 इंटू 5 टोटल एलिमेंट्स हो गए, डिवाइडेड बाय 10 किसके बराबर है? n इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9 के बराबर, ठीक है? अब यहाँ से इससे n सॉल्व हो जाएगा, किस कैसे? 5 2 जा 10, 2 15, 15 आ गया, 15 3 3 जा 9, तो n बाय 3 आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई? 45। बस एक्सप्रेशन को, वो जो एक्सप्रेशन बोला था ना, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ही तो लिखा हमने, उस एक्सप्रेशन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में तो लिखा, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा?
कि जो 30 to 5 जो पूरे 30 एलिमेंट्स है, 30 जो सेट्स है उसके कितने सेट बराबर है? 10 के। किसके बराबर है? यहाँ की जो एन सेट है डिवाइडेड बाय 9 सेट के बराबर है। 30 अब टोटल एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, तो इंटू 5 कर दिया या इंटू 3 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? n इक्वल्स टू 45। अब देखिए इतने बड़े क्वेश्चन का इतना सिंपल सा आंसर, इतने बड़े क्वेश्चन का इतना सिंपल सा आंसर है, आप खुद सोचिए। ठीक है, तो अभी ये 4 क्वेश्चंस मैंने कराए, आपने इन्हें अच्छे से बढ़िया तरीके से नोट कर लिया। अब ये अच्छे से नोट हो गए आपके, बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गए आपको। अब जो हम आगे जो पढ़ेंगे, आगे जो हमारा लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम फर्दर और 5-7 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 10-15 क्वेश्चंस करेंगे सेट्स के, अलग अलग पोजीशन पे। मैथमेटिकल भी करेंगे, सॉल्व करने वाले भी करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज भी करेंगे। ठीक है, पहले भी कराया था और अभी भी कराया और आगे नेक्स्ट जो क्लास है उसमें भी यही होगा। ओके, थैंक यू।